विटामिन, कई को सीबीएसई वाला इसको विटामिन बोलता है सब, विटामिन। अब बोलने दो उसको, हम लोग तो विटामिन बोलते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? विटामिन। अब बिहार में तो विटामिन बोल दो। वेंटिलेटर, बिहार में ना इसको बी, इसको भी, वेंटिलेटर। चलिए, विटामिन। फंक ने इसका नामकरण किया था। किसने किया था? फंक ने। इसके अंदर कार्बन होता है, इसलिए हम इसे नो डाउट ऑर्गेनिक या कार्बनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक है ये यानी कार्बनिक है। कैसे लिखाता है जी कार्बनिक? जो ऑर्गेनिक लिख देते हैं, ऑर्गेनिक है यानी इसमें क्या चीज है? कार्बन उपस्थित है। सी यानी कार्बन उपस्थित है। विटामिन कई टाइप के होते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे 2 बार पढ़ना है, मतलब एक बार सिंपल तरीके से, एक बार कॉम्प्लेक्स तरीके से, क्योंकि पहली बार में कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे ना तो फिर गड़बड़ा जाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, अब विटामिन पता ही है भाई आपको कितने टाइप के होते हैं सर। विटामिन को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? वीट कहते हैं। विटामिन को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? वीट कहते हैं। अब बात आती है कि विटामिन का काम क्या है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देना। फैट का काम क्या है? 2 चीजें, ऊर्जा भी देता है, चोट से भी बचाता है और ठंड से भी बचाता है। मोटे आदमी को चोट थोड़े लगता है। देखते हैं WWF में, देखे हैं कौन जाता है जिसके पास फैट है। हम चल जाएंगे WWF में, मारेगा सब, मुक्का ए पार से वो पार निकल जाएगा। जो हमको फोड़ देगा सब, जिसे गुपचुप होता है ना पानी पूरी, वैसे फोड़ देगा सब। बिक्सो पकड़ेगा, मारेगा धाय से। खान सर का ध्यान, WWF लड़ने आए थे शायद, यहाँ पे मार देगा सब। हमारे में फैट है, ये नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे समझते हैं। फैट का भी काम, प्रोटीन का काम, आप तो बेवकूफ तो है नहीं आप लोग। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का विकास करना। छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत है, बूढ़ों को भी ज्यादा जरूरत है, हम लोग को भी जरूरत है। नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब कितना बढ़ेगा आदमी, इतने भर बढ़ गया यहाँ पर। तो प्रोटीन का भी काम आप समझ में आ गया। जल का भी काम समझ में आ गया भाई, मेटाबॉलिज्म को काम करता है और टेम्परेचर को बनाए रखता है। एंजाइम का काम है, टूट फूट को तेज कर देता है, पाचन में मदद करता है। हार्मोन हमारे शरीर में स्टेबलाइजर का काम करता है। धड़ाम से ज्यादा हो गया तो बिखिया जाएगा, कम हो गया तो सुस्ता जाएगा। सबका काम समझ में आ रहा है आप लोग को? विटामिन का काम क्या होता है? रक्षा करना। विटामिन हमारी शरीर में रक्षा का काम करता है। प्रोटेक्शन, सीबीएसई वाला समझता है रक्षा, सीबीएसई वाला रक्षा को कहता है डिफेंस। तो टोटली डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी डिपेंड ऑन द विटामिन सिस्टम। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ऑल माय डियरेस्ट सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स? व्हाट आई एम सेइंग, रक्षा करने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। और आप जनरली समझिए ना, विटामिन ए खत्म, आंख की रोशनी जाएगी। विटामिन बी खत्म, बेरी बेरी होगा सब पे, त्वचा में कभी कभी छाई पड़ जाएगा, कभी चरक हो जाएगा, कभी दाग पड़ जाएगा, कभी दिनायक, खजुआट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, कुछ ना कुछ आपको होगा यहाँ पे। विटामिन सी, स्कर्वी हो जाएगा, होंठ है से खून उन आने लगेगा, मसूड़ा में से खून आएगा, मसूड़ा फूल जाएगा, दांत से खून आएगा, पकेगा, दांत सड़ेगा, हेन होगा यहाँ पर। विटामिन डी, सुखंडी हो जाएंगे, लकड़ी की तरह हो जाएंगे, अजीब टाइप के यहाँ पे सुखंडी टाइप के हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? विटामिन डी की कमी महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं को देखिएगा ना, अजीब टाइप की महिला हो जाती है आजकल। छोटी 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 लड़कियों को देखिएगा ना, अजीब टाइप की रहेगी, ऐसे ऐसे पैर रहेगा, ऐसे रहेगी, इस टाइप की हो जाती है सर। तो ये क्या हो गया? सुखंडी हो गया। पैर क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो लड़की लगी नहीं रही लड़की गुस्सी आ जाएगी सर। वो विटामिन डी होता है। विटामिन ई खत्म हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से बहुत भयानक दिक्कत हो जाता है, उससे लड़के पैदा नहीं होता है। ये लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, उनकी कमी से। विटामिन डी हो, ई एलिफेंट वाला ही। विटामिन एच, बायोटीन हो जाता है। विटामिन के, एच की कमी से बायोटीन का काम होता है। विटामिन एच जो होता है ना, B7 और विटामिन एच एक ही है, उसका 2 नाम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो विटामिन एच का ये B1 B7 का ये बात बराबर है, बायोटीन कहता है। विटामिन के आपको पढ़ा दिए हैं, ब्लड सर्कुलेशन में विटामिन के, खून को थक्का बनाने में काम करता है। अगर पतला हो गया, कम हो गया तो सड़सड़ा के खून घूमेगा, ज्यादा हो गया तो गाढ़े कर देता है। इसलिए के का बढ़ना घटना दोनों खतरनाक है, हेमरेज का काम कर देता है। तो एक ओवरव्यू आप तो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन में सबसे पहला विटामिन कौन सा पढ़ेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए, इसके बारे में पहले 2-3 चीज। इसे हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन। प्रतिरक्षी मतलब डिफेंसिव विटामिन। बीमारी से सबसे ज्यादा बचाता है ये कोई भी बीमारी घुसेगा सबसे पहले कहेगा इधर मत आओ, ये खान सर का शरीर है, इसमें विटामिन ए की कमी है, भागो भागो भागो। मतलब ये स्पेशली रतौंधी को रोकता है, माने कलर नाइट ब्लाइंडनेस को। लेकिन ये किसी न किसी बीमारी से जाके लड़ जाता है। जैसे गांव में देखिएगा कोनो कोनो बहुत झगड़ा होता है, किसी से जाके लड़ जाता है, वैसे ही ये किसी से जाके लड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार पूछा हुआ है। प्रतिरक्षी विटामिन होता है, ये अमूमन पीला फल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पीला फल में। जैसे अब पपीता, पका हुआ पपीता में तो लगभग सारे विटामिन मिले जाते हैं। और देखिए
देखिए दो चीज लाइफ में बड़ी काम करता है, याद रखिएगा, एक पपीता, दूसरा आलू। आलू ऐसा चीज है जिसमें विटामिन भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, स्टार्च भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, हर चीज पाया जाता है। इसीलिए ऊपर वाला आलू की पैदावार बहुत ज्यादा करता है। आलू खा के आप जिंदगी भर रह सकते हैं। 3-4 चीज बहुत फायदेमंद होता है। चना, कुछ भी बना सकते हैं चना का। अगर आपको चना दे दिया गया ना, चना का मसाला बना सकते हैं, चना का भूजा बना सकते हैं, पीस के गर्मी के दिन में सत्तू पी सकते हैं, चना का मीठा हलवा बना सकते हैं, चना का कुछ भी कर सकते हैं, भिगा के खा सकते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड है तो चना, समझ में आए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये पीले फलों में ज्यादा, पका हुआ आम, अनानास, जो भी पीला पीला चीजें होते हैं ना पके हुए, वो होता है। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, आप लोग के लिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पीले फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से हमें एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है भैया? रतौंधी, रतौंधी हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वो तो फिर कलर ब्लाइंडनेस अलग ही बीमारी है, तो वो चैप्टर ही अलग है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है भाई? ये एक अलग टाइप का रोग है। उसको कम रोशनी में उसे दिखेगा ही नहीं, कम रोशनी में उसे नहीं दिखता है, ये कमजोरी से ज़्यादा हो जाता है। अब कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसे खाने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। ये गलत, ये मतलब अब सोचिए, महिला के अंदर खुद कमजोरी है तो उसका बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? तो ये भी सोचना चाहिए। अब क्या है कि भाई गांव में क्या है ना कि 3-4 बच्चा को लोग नॉर्मल मानते हैं, यही 3 को लेकर बढ़ सर। गांव में जब तक 5 को नहीं होगा ना, तब तक लोगों को संतुष्टि नहीं होगा। रीजन क्या है कि गांव में किसी भी बच्चे को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं आते हैं और ना ही कोई सोशल जिम्मेदारियां होती हैं। शहर में उससे जुड़ा एगो का फीस है 1000 रुपया, वो कहाँ से करेगा? तो ज्यादा कमजोरी हो जाने से रतौंधी हो जाता है। शाम के वक्त उसे धुंधला दिखता है, रतौंधी। अब ये आंख से रिलेटेड बीमारी है, आंख से। तो आंख में मेन चीज क्या होता है? रेटिना। इसलिए वैज्ञानिकों ने विटामिन ए का क्या नाम रख दिया? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या रख दिया? रेटिनॉल। क्या नाम रख दिया भाई? रेटिनॉल। आंखों के लिए अच्छा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रेटिनॉल। 1 नंबर काम किया सब वैज्ञानिक सब। अच्छा किया कि गलत किया? बहुत अच्छा किया, रेटिनॉल। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार सिंपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं थाइमीन। इसे क्या कहेंगे? थाइमीन। ये थाइमीन, इसका कई ठो रूप होता है, ये कई वेराइटी होते हैं। पहले इसको सिंपल से पढ़ते हैं। इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। इसकी एक खासियत होती है भाई, देखिए पहला ये तो समझ में आ गया विटामिन बी क्या है। इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारी रक्षा करता है किससे? बेरी बेरी से। कौन से रोग से रक्षा करता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी, बेरी बेरी एक रोग है जो किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है, स्किन से। अब ये स्किन से रिलेटेड ज्यादातर बीमार, अब किसी किसी का चेहरा देखिएगा ना, यहाँ अजीब टाइप का काला रहेगा, ना जला हुआ है ना कुछ है, छाई पड़ल है। देहात में बोलते हैं लक्षण है उसको, वो बेरी बेरी का एगो हिस्सा है। किसी किसी में देखिएगा बड़का बड़का खूब ज्यादा मासा निकल जाता है पूरे शरीर में, वो भी एक टाइप का बेरी बेरी है। चरक हो जाता है, देखते हैं किसी एरिया में व्हाइट हो जाता है हल्का सा, जिसे चरक बोलते हैं, स्किन रोग, पर्सनियस एनीमिया कहा जाता है उसे। वो भी एक इसी का ही एक कैटेगरी है। यानी त्वचा का रंग बदलना, ये किसका रूप है? बेरी बेरी का ही एक तरह का रूप है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, ये बेरी बेरी है यहाँ पर। समझ में आ कि नहीं? ये बेरी बेरी कैसे कैसे हो जाता है, इसके भी कई जिम्मेदारी है। ये विटामिन क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। ये ताकत भी देता है। क्या करता है? ताकत देता है। इसलिए बीकासोल या ताकत की दवाओं में बी कॉम्प्लेक्स मिला रहता है, टॉनिक में बी कॉम्प्लेक्स, यानी कई टाइप का काम करता है। ये बहुत जटिल होता है। अब ये बेरी, ये मिलता कहाँ पे? तो भैया ये हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा भैया? देखिए ये हमको मिलता है चावल। जो चावल खाते हैं ना, चावल, तो चावल की जो ऊपरी परत होती है ना, चावल की ऊपरी परत जिसे माढ़ बनता है। देहात में आदमी ना पहले पॉलिश किया हुआ चावल नहीं आता था, तो पहले माढ़ निकलता था। तो माढ़ निकलता था, एकदम लिबिर लिबिर रहता था, तो उसमें आदमी चावल माढ़ नमक डाल के खा लेता था। अब माढ़ निकलता ही नहीं, तो जो माढ़ होता है चावल का, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं। अरे भाई माढ़ को क्या कहा जाता है?
चलिए छोड़िए। तो चावल में ये क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जिस देशों में चावल को पॉलिश करके खाते हैं वहां कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? तो भाई एक बात बताइए, चावल में था विटामिन बी, आपने उसको पॉलिश कर दिया, अब तो उसमें बचा ही नहीं विटामिन बी, उसमें बच गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी गया, तो आपको क्या हो सकता है? बेरी बेरी नाम का रोग हो सकता है। लेकिन एक चावल होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक विशेष प्रकार का चावल है जिसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिएगा, राइस में भले विटामिन बी पाया जाएगा लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये राइस है, लेकिन अगर कह देगा गोल्डन राइस, ये भी चावल ही है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। अब आप कहेंगे अलग चावल है। अरे भाई बासमती कैसे होता है? बासमती, संभा, मंसूरी, कतरनी, राशन वाला, हर टाइप का चावल होता है। राशन वाला चावल खाएं कि नहीं, बड़ी मोटा होता है, जो उसका लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर हो जाता है। तो ये विटामिन बी के वजह से होता है। अभी विटामिन बी की कई कैटेगरी है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, ये सब टाइप के होते हैं। तो उसको हम अभी अलग से पढ़ाएंगे, पहले ये फ्लो टूट जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन सी के वजह से। विटामिन सी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कार्बिक एसिड। क्या कहेंगे? एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है। ये जो होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला और नींबू होता है। आंवला और नींबू, नींबू ये होता है। ये बेसिकली खट्टे चीजों में पाया जाएगा। जितना भी खट्टा चीज है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अब संतरा ले लीजिए, अनानास ले लीजिए, जो भी खट्टा लगता है ना उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला भयानक खट्टा लगता है, नींबू भी खट्टा लगता है, तो ये विटामिन सी होता है। विटामिन सी में इसकी कमी से ना स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। देखिए, एस्कार्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग हो गया भैया? स्कर्वी नामक रोग हो गया। एक सेकंड बैटरी बदल देने दीजिए, बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगा। आवाज आ रही है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए, स्कर्वी नामक इसमें क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए। करंट अफेयर बाबू हमेशा वीडियो डालते रहते हैं करंट अफेयर का। यूट्यूब पे देखेंगे करंट अफेयर कंटिन्यूअस बताते रहते हैं करंट अफेयर। अब कुछ घोंचू कहता है सर कि सर ये एग्जाम में आएगा। अरे लोल कहीं का, जितना डिस्क्राइब करके करंट अफेयर बताते हैं। अब कितना डिस्क्राइब करके आदमी बताएगा तोरा करंट अफेयर? हाइपर लूप बताए थे। सबसे पहले ट्रायल किसने किया? वर्जिन हाइपर लूप था। कहाँ से कहाँ करने वाला था, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, सबसे पहले किसने दिया, क्या? अरे यही सब तो क्वेश्चन आता है। अब आप नहीं पढ़िएगा तो हम घरे जाके थोड़े ना पढ़ाएंगे, बबुआ पढ़ लो यहाँ पर। अभी आज बताएंगे यूट्यूब पर पता नहीं क्या बताएंगे आप, करंट अफेयर चाइना के साथ कुछ हो रहा है उसको देख के बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये तो स्कर्वी एसिड से क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े से खून आने लगता है, मसूड़ा हल्का फूलने लगता है, जिस वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं स्कर्वी से। आपसे सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है ना, विटामिन सी के बारे में पूछता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी के बारे में पूछता है। देखिए, ये हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है। अगर आप सोचिएगा कि इसे बॉडी में स्टोर कर ले, आज खा ले और कल भी मेरे शरीर में रहेगा, तो नहीं हो सकता है। जब तक ये पेट में है तब तक ही शरीर में रहेगा और उसके बाद ये चला जाएगा। अगर आप इसमें क्या करेंगे, यूरिन यानी पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए नींबू का जूस पिए, नींबू का क्या किए, जूस पिए, और अगर उसमें मान लीजिए जब तक पेट में है तो ठीक है, पेशाब किए तो चला गया। संतरा का जूस पिए, पेशाब किए, चला गया। ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, पेशाब करने पे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगर किसी ने मान लीजिए कि खट्टा चीज खा लिया, आंवला खा लिया, उसी पे से शराब पी लिया, तो शराब भी पी लेने से ये क्या हो जाता है? शराब पीने से नष्ट हो जाता है।
अगर आप सब्जी को कचकचा के छील दीजिएगा, देखिएगा पतला छीला जाता है, कई कई को एकदम कच्चा कचकचा के खींचता है सब। देखिए हिंदी मीडियम वाला जो होता है सब ना, वो तो सब्जियां छीलबे नहीं करता है आलू को खड़े फेंक देता है ऐसे, कुकर में जाओ गलिए जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड वाला ना बहुत नखरा होता है, वो तो सोचना उसको परवाह नहीं है विटामिन सी निकलेगा कि नहीं से, वो अंगूर को छीलता है। ओ माय गॉड, ग्रेप्स, ओ माय गॉड, अंगूर छीलेगा सर, सेब को छीलेगा सर सीबीएसई बोर्ड वाला, फिर छोटा छोटा सेब को काटेगा सर, और उसके बाद काटने के बाद उस पर नमक वमक छिड़कता है सर, और तब एक एक ठोकर के खाता है सर, सीबीएसई बोर्ड वाला। हिंदी मीडियम वाला आप किसी का कचरा देख के बता देंगे हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम वाला सेब कैसे खाएगा, उसका फेकल सेब देख लेंगे ना तो लास्टवा में रहेगा ऐसे का, ऐसे खाएगा ऐसे काट काट के साइड साइड से फेंक देगा, और जब खत्म हो जाएगा ना फिर सोचेगा हर कहीं गुद्दा नहीं ना है, उन्हीं से काट लेते हैं चारों ओर से काट लेता है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले विटामिन सी को बहुत लॉस कर देते हैं, और हिंदी मीडियम वाला पूरा सधा देता है, पूरा का पूरा इंगन, कई को तो इसको तोड़ देता है, सही से तोड़ देगा सब इसको, और उसके बाद से ना बीचवा में का बिया फेंक के एने उन्हें से पूरा खा के फेंक देता है। तो जब कभी भी आप किसी सब्जी को बहुत ज़्यादा छील देते हैं, सब्जी छीलने पर विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जहां छीले नष्ट हो जाएगा, इसलिए पतला परत उतारना चाहिए, इन्हें कि कचकचा के ऐसे उतार दे एकदम यहाँ पर, सोचा खाली पेट भर जाएगा विटामिन नहीं मिलेगा, तो ये सब्जी छीलने पे खत्म हो जाता है। और ही ससुरा खत्म हो जाता है, कैसे, उबाल दीजिएगा तो, उबालने पर कैसे, उबाल देने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, अब बिना उबलने को खाने नहीं बनता है, तो ये भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है उबाल देने के बाद भी। इसलिए आप देखते होंगे लेमन टी जो देता है ना, लेमन टी पूरा बना लेता है, देने के वक्त में क्या करता है, नींबू गार के आपको दे देता है, लेमन टी देखते हैं। तो ये उबालने पर भी विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन इस ससुरा का काम बहुत जबरदस्त है, ये हमारे शरीर में घाव भर देता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी घाव वगैरह होगा ना, कट पट गया, अगर विटामिन सी है तो खटाक से भर जाएगा। किसी किसी का देखते हैं ना कि दूसरा घाव नहीं भर रहा है, तो दो कंडीशन होते हैं जब आपका कटा हुआ घाव नहीं भरेगा। पहला कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तब, और विटामिन सी जहां कम होगा वो धीरे धीरे शुगर का रूप ले लेगा, क्योंकि शुगर मीठा के लिए है, विटामिन सी खट्टा के लिए। अगर विटामिन सी है तो शुगर को जरूरी है डाउन कर देगा, और खट्टा चीज विटामिन सी ही डाउन हुआ तो शुगर बढ़ जाएगा। तो विटामिन सी के घटने से और शुगर के बढ़ने से आपका कटा हुआ चीज जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले आपका शुगर जांच और एचआईवी जांच जरूर करवाता है। एचआईवी तो करा ही लेना चाहिए, कि सचुरा एचआईवी वाला तो अभी तक तो कोई दवाई है नहीं। प्रेप एक टेक्नोलॉजी है, एचआईवी में पढ़ाएंगे। अभी भी प्रेप का प्रयोग किया जा रहा है अमेरिका वगैरह में। अमेरिका में एचआईवी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पर, और इसकी कोई दवा ही अभी फिलहाल तक तो नहीं है। और इसका क्या नाम है, कोरोना की तो दवा निकल भी गई है, चाहे वो फ्लाइजर हो, चाहे वो आपका एस्ट्राजेनिका हो। मॉडर्ना भी अपने लास्ट फेज में है, चाइना का ख़त्म ही हो गया यहाँ पर। फिर भी हम लोग को, हमको और आपको, हम लोग एक सामान्य आदमी है जिसका कोरोना के मरीज से कोई लेना देना नहीं है, हम खुद को बचाते हैं। तो हम लोग को वैक्सीन आते आते समझ जाइए कि 2022 लग जाएगा समझ आ गया कि नहीं, 2022 आ जाएगा। 2020 में तो किसी को लगने की उम्मीदें छोड़ दीजिए, यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आप इस पे कहिएगा तो एक तो वीडियो यूट्यूब पर पूरा रिसर्च करके बता देंगे, आधार पूनावाला की कंपनी से कंसल्ट करके, या फिर मॉडर्ना वगैरह से पूरा अगर कहेंगे तो उस पर बना सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया भैया, ये स्टोर वगैरह नहीं हो सकता। और ये क्या करता है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये घाव को भर देता है, घाव भरता है। क्या करता है, घाव भरता है। भाव लिख दिए, घाव को घाव। भाई हम भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, इसलिए हिंदिया बड़ी जल्दी गलत हो जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए, घाव भरने के काम में आता है, इतना समझ में आ गया। कौन सा विटामिन स्टोर नहीं हो सकता है, तो विटामिन सी। अब स्टोर कैसे नहीं होगा, पेशाब करेंगे खत्म हो जाएगा, छील देंगे खत्म हो जाएगा, उबाल देंगे खत्म हो जाएगा, शराब पियेंगे खत्म हो जाएगा। इसे जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जब तक शरीर में तब तक ही रहेगा। घाव भरने पे, ये घाव भरने के काम में आता है। क्या करता है भैया, घाव भर देता है। किसी को कोई दिक्कत है, इसे इसकी कमी से क्या होता है, क्या करें, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना,
कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये घाव वगैरह भरने के काम में आते हैं, ये सब ज्यादा चीजें क्वेश्चन पूछता है। हालांकि तो किसी चीज के बारे में जानकारी की तो कोई कमी नहीं है। आंखों के लिए विटामिन ए, त्वचा के लिए विटामिन बी, स्कर्वी रोग मसूड़ों के लिए विटामिन सी, घाव भरता है विटामिन सी, गोल्डन राइस में विटामिन ए, बाकी चावल में विटामिन बी, ऐसे करके याद रखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आएगा विटामिन डी। विटामिन डी, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कैल्सीफेराल कहा जाता है, कैल्सीफेराल। और आप बताइए बाबू, कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हड्डियों को होती है, किससे होती है? हड्डी को, इसलिए हड्डी के लिए ज़रूरी होता है, हड्डी यानी बोन के लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है? बोन के लिए ज़रूरी होता है। ये सूरज की रोशनी में मिल जाता है, इसलिए इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। कौन सी विटामिन? सनसाइन विटामिन कहते हैं। और ये सबसे तेजी से बनता है, सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन। और ये एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्या है? हार्मोन भी है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का भी काम करता है। इसकी कमी से हमको रिकेट्स यानी सुखंडी नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स हो जाता है ना, इसे हड्डी पतली हो जाती है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स, इसको हम लोग कहते हैं सुखंडी, सूख गया है। देहात में सुखंडी झरवाया जाता है, यहाँ पे पता नहीं किसे झाड़ता है, सब पता नहीं। हो गया यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? हम भी जब आज से 1-1.5 साल पहले बहुत दुबले थे। जब से लॉकडाउन हुआ ना, मार्च से, होली की छुट्टी में हम घर आए थे और घर का घर ही रह गए, तब से अब तक जो है वो घर का ही खाना खा रहे हैं। तो थोड़ा सा घर का खाना सूट करता है, तो थोड़ा सा हमको भी देख रहे हैं ना, ये पेट वोट निकल रहा है यहाँ पर। नहीं तो हम भी सुखंडीय के शिकार हो गए थे। विटामिन डी की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। तो ये रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। महिलाओं में देखिएगा ना, पैरवा अजीबे हो जाती है, सब पैरवा एकदम पतला हो जाता है। ज़्यादा महिलाओं में देखिएगा पैरवा पतला हो जाएगा, लगेगा लाठी में कोहड़ा खोसल है, इस अजीब टाइप का हो जाएगा। और पैरवा इसे सट जाता है, नौकनी हो जाता है। क्या हो जाता है? नौकनी। नौकनी समझते हैं? इस तरह से जांग रहेगा, यहाँ घुटना, ई जांग ई घुटना से सट जाता है, ये सट जाता है। तो फिर मेडिकल में जाएंगे तो हटा देता है। क्या सट जाएगा? मेडिकल में जाएंगे तो हटा देता है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, रात में जब सोते हैं ना, तो रात में सोते वक्त में ये पंजा को इसे गमछा से बांध लेते हैं, गमछा से बांध लेंगे और इसके बीच में ना एगो तकिया घुसेड़ देंगे। अब जब बांध देंगे तो ये तो करीब आ जाएगा, इसको दूर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? तकिया घुसेड़ देते हैं। ये 6 मंथ लगता है, 6 माह में ये हल्का सा दूर आ जाता है। अगर ये नीचे का पैर बांध लीजिए अपना, पूरा पंजा को अच्छा से, मतलब नहीं ना कि एकदम भयानक बांध ले टूटिए जाए, नॉर्मल बांधिए। अब बीच में एगो तकिया लगा दीजिए, धीरे 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 वो दूर होते होते चला जाएगा। क्योंकि रात बड़ी लंबी होती है, लगभग आप लोग 6 से 7 घंटे सोते ही होंगे, और उस बीच वो थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो मेडिकल में इसको बहुत ये होता है, नौकनी। आगे बढ़े। विटामिन डी की कमी से हाथों टेढ़ा होता है, हमारा हाथ देख रहे हैं। एसएसबी एक इंटरव्यू होता है, बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है, 5 दिन का, उसमें भगा दिया हमको। देखिए मेरा हाथ कितना टेढ़ा, ऐसे है, ये ऐसे जाकर ऐसे घुमा हुआ है, 21 डिग्री का एंगल है, 17 डिग्री से ज़्यादा होता है तो भगा देता है, जा यहाँ से। तो ये हो गया भैया आपका रिकेट्स नामक बीमारी, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़े। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ जाए। इसमें क्या, ये किस में पाया जाता है? तो सूरज की रोशनी में। अब यहाँ एक चीज फंसाने वाला पूछ देता है, देखिए एक चीज पूछता है आपसे यहाँ से कि भैया देखिए विटामिन डी जो होता है वहाँ पे एक पूछता है, फिश में मछली खाइएगा तो कौन सा मिलेगा? तो विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी। लेकिन अगर उस मछली का, फिश का लीवर खाइएगा, फिश लीवर, यकृत, तो विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन क्या मिल जाता है? ए, विटामिन ए मिल जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विटामिन ए यकृत में कौन सा हो जाता है? विटामिन ए स्टोर होता है, विटामिन ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लीवर खाइएगा, मछली का लीवर, केवल लीवर, और मछली का मांस खाइएगा, मतलब मछली काट काट के, तो उसमें क्या मिल जाता है? विटामिन डी। लेकिन मछली के यकृत में, यानी मछली के लीवर में कहेंगे तो चलिए आगे बढ़े।
अरे तू लोग कमेंट में उल्टा सीधा क्या करता है लोग रे भाई। अरे हंसी मजाक के लिए आदमी बोल देता है सीबीएसई बोर्ड लड़का लड़की, तो तू लोग सीरियस ले लेता है, पूरा लोल है लो तू लोग। वही मंटेसरी स्कूल में जाओ, बोरा बिछा के पढ़ो लो, तो लोग को कभी कोई समझ में नहीं आएगा। इन लोग को सीरियस ले लेता है लोग, इधर सीबीएसई वाले को इसे बोल देते हैं, लड़की को इसे बोल देते हैं। हमारे बोलने से क्या हो जाता है? कोनो देहात को रिक्शा वाले को बोल देंगे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा? नहीं ना, पूरा घोंचू है। सब पढ़ लिख ले कोई फायदा नहीं, तू लोग जनसंख्या के काम में आता है बस, और कोनो काम का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लो कमेंट बंद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? एक कोनो लड़की से लड़ गया है। लड़ जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिश में कौन सा होता है? विटामिन डी होता है फिश में, विटामिन डी। और उसके लीवर में, सॉरी दोनों में डी लिख दिए यार, अरे ए, विटामिन ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा हो गया? विटामिन ए हो गया। आगे देखते हैं लोग, ये इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। एकमात्र विटामिन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। एकमात्र विटामिन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये बहुत ही तेज गति से बनता है, इसकी स्पीड बहुत ही क्या होती है? तेज होती है। आगे बढ़ जाए, इसके बाद आता है विटामिन ई। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल और उसका नाम है टेकोफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल है, ई का नाम हो गया टेकोफेरॉल। विटामिन ई, इसे क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। कमेंट में लड़की मार कर ली है सर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिवाली के खरीदारी में एगो क्वांटिटी बोल दी तो मार कर दिया। चलिए ध्यान से देखिए, इसे क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? टेकोफेरॉल कहा जाता है। अब हर विटामिन का एक कुछ ना कुछ स्रोत होता है, तो जो भी अंकुरित चीज होती हैं, स्पॉइल्स जिसमें निकल जाते हैं, तो अंकुरित चीज होते हैं, अंकुरित, अंकुरित चीज, अंकुरित समझते हैं ना? चना भिगा दीजिएगा, 2 दिन बाद उसमें से क्या निकल जाएगा? अंकुरण उसका निकल जाएगा। तो अंकुरित चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। किसी को दिक्कत? ये हमारे शरीर में अगर ये नहीं भी खाइएगा तो हमारी कोशिका सेल्फ जनरेट कर सकती हैं, तो इसका निर्माण स्वतः निर्माण हो जाता है। स्वतः निर्माण, स्वतः निर्माण, सेल्फ जनरेट हो जाती हैं सर। अगर कोई कोशिका जो है, कोई अगर मान लीजिए हम विटामिन ई नहीं भी खाएं, तो ये क्या कर लेता है? स्वतः निर्माण कर लेता है विटामिन ई। यानी हम अंकुरित खाएं तो ठीक है, नहीं भी चलो खाएं। ये कौन खाता है अंकुरित चीज? कोई खाया है? पता नहीं, किसी को फुर्सतें नहीं मिलता है इतना ही यहाँ पे। अब किसी की कोई इतना खलिया है, सोचो आज चना भिगाओ, कल निकालो, फिर उसमें से क्या करो? एक तो मतलब आगे मतलब उसमें फिर से अंकुरित करो। ये सब खाली आदमी बेरोजगार बूढ़ा तूढ़ा हो गया, उसको काम धाम है। आप बस टनाटन रहिए, मेहनत करते रहिए, बस जो मिले कचर के खाइए, एकदम जो मिल जाए, दाल चावल चोखा चटनी कुछ भी। ज़्यादा ताम झाम करेंगे ना चल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तब जो मिले दबा के खाइए, ये अंकुरित चीज़ों में मिलता है। और ये क्या होता है? स्वतः निर्माण कर लेता है। अगर नहीं भी मिलेगा तब, अब ऐसा क्या भगवान को जरूरत पड़ा कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रखा गया? तो भैया ये बहुत जरूरी है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्या होता है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है। इससे क्या होता है? ये जनन शक्ति बढ़ती है। इससे क्या होती है? जनन क्षमता बढ़ती है, जनन क्षमता बढ़ती है। इसकी भारत में कोई ज़रूरत नहीं है, ससुर अपने बढ़ा के रख ले। अगर इसकी कमी हो जाएगी, अगर इसकी कमी मेल में हो गई तो भी दिक्कत, और फीमेल में हो गई तो भी दिक्कत। अगर इसकी कमी मेल में हो गई तो इसे कहेंगे नपुंसकता। नपुंसकता क्या हो जाएगा? नपुंसकता हो जाएगा उसके अंदर। उसका काम का खाली मेल रह जाएगा, उसका मेल कोनो काम का नहीं हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। दूसरा, फीमेल में अगर हो गया तो फीमेल क्या हो जाती है? बांझ हो सकती है। बांझ समझते हैं? जिसके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो विटामिन ई की कमी से ये भी हो सकता है, फीमेल में बांझपन आ सकती है, मेल में नपुंसकता आ सकती है। मेल में क्या हो सकता है? नपुंसकता आ जाती है।
आगे बढ़े, इसमें क्या आता है, विटामिन ई की कमी से मेल के अंदर नपुंसकता आ जाती है, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, उसे थोड़ा अपने वाइफ को नहीं देखना चाहेगा। हालांकि एक बीमारी होती है सीजोफ्रेनिया, वो बीमारी में बताएंगे, देखेंगे हस्बैंड वाइफ में बड़ी लड़ाई होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हमेशा ओकरा पे शौके करेगा, फोन 4 बार फोन किया नहीं उठाई, अरे बाप रे बाप, अभी साला पगला जाएगा, वो बीमारी है, वो सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे बीमारी चैप्टर जस्ट इसके बाद है। तो ये जनन क्षमता में कमी हो जाती है, समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए नपुंसकता हो जाएगी तो उसमें हो सकता है स्पर्म की बहुत कमी हो जाएगी, बच्चे ही नहीं होंगे, बाजपन में भी बच्चे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, विटामिन ई हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा विटामिन ई? विटामिन ई को क्या कहेंगे, टेकोफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, अब विटामिन इसके बाद कौन सा आएगा, खून को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है, आपको पता, बढ़ा चुके हैं आपको, खून को थक्का बनाने के लिए फिलोक्विनोन का प्रयोग कर देंगे। फिलोक्विनोन हो गया यानी विटामिन के हो गया, फिलोक्विनोन, विटामिन के, ये तो पढ़ाए हुए हैं यार, इसको कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये क्या करता है, रक्त को क्या करता है, थक्का, ब्लड को क्लॉट करता है, रक्त थक्का बना देता है, थक्का बनाता है। इसी के कारण क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज मतलब किसी नस का फट जाना। तो ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ज़्यादातर हेमरेज कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है, तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये ब्रेन हेमरेज का भी क्या करती है, कारण बनती है विटामिन के। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए, बाकी राइस में विटामिन बी, खट्टे फलों में विटामिन सी, पीले फलों में विटामिन ए, लीवर में ए, मछली के तेल में, मछली में तो विटामिन डी, मछली के लीवर में तो विटामिन ए, सूरज में तो विटामिन डी, सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी, सनशाइन विटामिन डी, हार्मोन वाला विटामिन डी, अपने से बन जाने वाला ई, हेमरेज का कारण के, त्वचा संबंधी रोग विटामिन बी, स्टोर नहीं हो सकता है विटामिन सी, पीले फलों में पाया जाता है विटामिन ए, पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी, खट्टे फलों में पाया जाएगा विटामिन सी, प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहते हैं, ए, जबकि घाव भरता है विटामिन सी, स्टोर नहीं हो सकता है विटामिन सी, पेशाब करने, भोजन को छील देने से, उबाल देने से, शराब पीने से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। ये सब चीज़ बता दिए। अब नेक्स्ट कल समझाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, B1 B2 ये सब, और बाकी जो खनिज है जिसमें आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ जो डिफिशियंसी होती है, मतलब जो तत्व होते हैं उनको भी हमारे शरीर में होना जरूरी है, वरना उससे क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। देखिए किसी भी चीज़ की कमी से अगर कोई बीमारी हो जाएगी ना, तो उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे हमें स्कर्वी तभी होगा जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तब, अदरवाइज में नहीं होगा। तो ये एक तरह का डिफिशियंसी डिजीज है, लेकिन कोरोना डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। ये ससुरा जब तक वायरस हमारे शरीर में आएगा नहीं है, ये वायरल डिजीज है, वायरस जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा, तो वो वायरल डिजीज है। तो ये समझ में आ गया, आगे का क्लास कल करेंगे, समझ में आ गया। फिजिक्स में आज का भी टॉपिक रिकॉर्डेड है, कल से फिजिक्स लाइव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिजिक्स में बर्नौलीज तक में लाइव रिकॉर्डेड था। आगे देखते हैं।